नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? क्या केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये सवाल सामने इसलिए आए हैं क्योंकि ना किसी से समर्थन लेने और ना किसी को समर्थन देने की बात कहने वाली आम आदमी पार्टी का रुख आज थोड़ा सा अलग नजर आ रहा था। केजरीवाल के घर बैठक से पहले कुमार विश्वास ने कहा कि उनके पास तमाम विकल्प खुले हुए हैं। अब ऐसे में सवाल है कि कुमार विश्वास आखिर विकल्प की बात कर रहे थे, तो क्या आप पार्टी उपराज्यपाल के आगे अल्पमत की सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेगी? क्या 28 सीटों के बलबूते ही केजरीवाल बगैर बीजेपी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना लेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ऐसा मुमकिन है क्योंकि आम आदमी पार्टी यह दिखा सकती है कि उसने दिल्ली को दोबारा चुनाव से बचाने की हर कोशिश की है। लेकिन आखिर वो विकल्प क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। कुमार विश्वास ने जो कुछ कहा उसका क्या मतलब निकाला जाए? आपको बता दें, इसके पहले जब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं से ये सवाल पूछे जाते थे, सीधा उनका जवाब होता था कि उन्हें मैंडेट नहीं मिला है, वो विपक्ष में बैठेंगे, ना तो किसी को समर्थन देंगे ना किसी का समर्थन लेंगे। लेकिन कुमार विश्वास ने जब ये बयान दिया, विकल्पों की बात उन्होंने कही, तो तमाम सवाल खड़े होने शुरू हो गए। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं आखिर कुमार विश्वास ने क्या कहा। योगेंद्र यादव, वो भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, क्या कुछ इन्होंने भी कहा। राजनीतिक विकल्पों में जितने भी हैं उन पर पुनर्विचार होना चाहिए। जनता क्या चाह रही है, जनादेश लोगों का क्या है, जनभावनाएं क्या हैं, सेंसिस क्या आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 3 वोट ज्यादा देकर, 3 सीट ज्यादा देकर दिल्ली की जनता ने ये आदेश दिया था कि वे सरकार बनाए, जो अपनी जिम्मेदारी से वो लोग भागे। और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अभ्यास भी है। हम अपनी स्थिति को बार बार स्पष्ट कर चुके हैं। हमारे पास बहुमत नहीं है, न ही हम सदन में पहले स्थान पर आए हैं। इस परिस्थिति में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो रख के हम उपराज्यपाल के पास बातचीत करेंगे। उन्हें बताएंगे कि लेन देन की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति, ये आम आदमी पार्टी की राजनीति नहीं है। हमें संतोष है कि आम आदमी पार्टी के आने से थोड़ा असर दूसरी पार्टियों पे भी पड़ा है। जिन्होंने बाहर के राज्यों में जोड़ तोड़ की न जाने किस किस तरह की तिकड़मों की राजनीति की थी, वो दिल्ली में राजनीति करने से बाज आए हैं। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। तो हम सारी परिस्थिति राज्यपाल के सामने रखेंगे और प्रयास करेंगे कि उन्हें अपनी तरफ से एक लिखित प्रतिवेदन दें, और जैसे ही उनको देंगे हम पूरी प्रेस के सामने वो लिखित प्रतिवेदन पेश करेंगे। तो विकल्प खुले हैं और संभावनाओं की तलाश जारी है। तो सवाल यही कि आखिर ये संभावनाएं हैं क्या, इस पर हम बात करेंगे। राजीव रंजन हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। और कुंदन सिंह हमारे संवाददाता अरविंद केजरीवाल के घर से बाहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले कुंदन, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा, चूंकि आप अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या सरगर्मी वहां चल रही है? किसी तरह की कोई ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि एक दौर का जो मैराथन मीटिंग था सुबह 12 बजे से लेकर करीब 2:30 बजे तक चला, वो खत्म हो चुका है। और ये माना जा रहा है कि एक दौर की और मीटिंग होगी। जो ड्राफ्टिंग की बात आपने देखा कि जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने कहा कि जो लिखित प्रतिवेदन देंगे उसका क्या प्रारूप होगा, उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं पूरे दिन के डेवलपमेंट की आपको बता दूं कि जैसे ही सुबह मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आपने खुद हमें अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से कहा कि सारे विकल्पों पर विचार होगा। इसके बाद दूसरी बार जब मीटिंग खत्म होने के बाद ये सवाल जब फिर उनसे योगेंद्र यादव से पूछा गया, तो उनका साफ कहना था कि हम परिस्थितियां उनको बता देंगे। मतलब साफ है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अपने तरफ से ये प्रयास न करे, लेकिन जो पूरा बॉल है ये कहते हैं वो एलजी के कोर्ट में डाल देंगे। वो उनपे कहेंगे कि आप उनपे बेहतर विकल्प क्या होगा, आप उनको सुझाव दें। कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि 2-3 और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। लेकिन सरकार बनाने में आखिर उपराज्यपाल क्या विकल्प सुझाएंगे, ये एक सवाल है। राजीव, देखिए अखिलेश, कुल मिलाकर के उपराज्यपाल के पास 4 दिन का वक्त है जब वो दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल की जिम्मेदारी है, संवैधानिक दायित्व है कि वो चुनाव होने के बाद जो पहली बड़ी पार्टी है उसको बुलाए, अगर वो तैयार नहीं है तो दूसरी बड़ी पार्टी बुलाए, बड़ा गठबंधन बुलाए। ये सारी चीज है, ये उनके विवेकाधिकार पे भी है। तो नजीब जंग जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल रात बीजेपी को बुलाया था, अब आप पार्टी को बुलाया। लेकिन एक पेंच ये है अखिलेश
कि आप पार्टी की तरफ से अब जो बात आ रही है उसमें संभावनाएं तलाशने की बात है। योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि वो बहुमत में नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाकर के वो इस पर चर्चा करेंगे कि इन स्थितियों में कौन सी संभावना हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि आप पार्टी जो है अल्पमत सरकार बनाने की दिशा में सोचने लगी है और केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं या अब जल्दी ही बन सकते हैं, दिल्ली को एक सरकार मिल सकती है। इसकी संभावना इसलिए है कि अगर अल्पमत सरकार देश में पहले भी बनी है, अगर अल्पमत सरकार बनती है तो एक स्थिति है कि जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये अपनी तरफ से बात कहते हैं कि केजरीवाल सरकार बनाए, तो विश्वास मत के दिन वो गैर हाजिर हो जाएं या आने वाले दिनों में केजरीवाल के लिए अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी नहीं लाएगी तो कोई सरकार के गिरने का खतरा भी नहीं रहेगा। और बीजेपी की स्ट्रेटजी है, अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि वो चाहती है कि एक लंगड़ी सरकार अरविंद केजरीवाल चलाएं, जिससे 4-6 महीने उनके क्रियाकलाप और जो उनके चुनावी वायदे हैं उसको लगता है कि वो पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इसका फायदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि अगर दोबारा चुनाव हुआ तो दिल्ली और देश का चुनाव एक साथ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो सीमित संसाधन है आप पार्टी के पास, वो दिल्ली के चुनाव में ही लगे रह जाएंगे, बाकी लोकसभा चुनाव में वो फैल नहीं पाएंगे जो उनकी आकांक्षा है। तो ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को देखते हुए कल की जो महत्वपूर्ण बैठक है आप पार्टी के दिल्ली के उपराज्यपाल से 10:30 बजे, अब सारी निगाहें उस तरफ हैं, लेकिन ये जरूर है कि आप पार्टी के नेताओं के सुर आज थोड़े बदले से और थोड़े धीमे नजर आ रहे थे। चलिए राजीव, बहुत ही सटीक विश्लेषण आपने किया है, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, कैसे आखिर ये सरकार बन पाएगी? और केजरीवाल के संदर्भ में अगर हम बात करें, केजरीवाल कैसे बन सकते हैं सीएम, क्या विकल्प हो सकते हैं? केजरीवाल अल्पमत की सरकार बनाए, इसकी एक संभावना है। इसके अलावा विश्वास मत के दौरान कांग्रेस गैर हाजिर रहे तो जो संख्या बल है सदन में वो अपने आप कम हो जाएगा, तो ऐसे में सहूलियत होगी अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाने में। बीजेपी का भी गैर हाजिर रहना जरूरी होगा। इस स्थिति में बीजेपी भी अगर गैर हाजिर रहती है तब अरविंद केजरीवाल के लिए यह सिचुएशन सबसे बेहतरीन है। आपका समर्थन करने को कांग्रेस तैयार है, हालांकि अलग बात है कि आम आदमी पार्टी किसी से समर्थन लेने को तैयार नहीं है। बीजेपी का सरकार बनाने से साफ इनकार। ये डेवलपमेंट है, ये घटनाक्रम जो है वो भी हम आपको साथ में बता रहे हैं कि हर्षवर्धन उपराज्यपाल से मिले, उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। क्या कुछ स्थिति बन सकती है, ये तमाम बड़े सवाल है। हमारे साथ कुंदन सिंह अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से लगातार बने हुए हैं। आगे क्या रणनीति हो सकती है कुंदन, अगर आपकी बात हो पाई हो वहां पर आम आदमी पार्टी के किसी नेता से, आगे क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजीव रंजन ने कहा कि ये तमाम विकल्पों को, इस मौके को कैसे पॉलिटिकली फायदा उठाया जा सके, और जो बार बार आप पार्टी पे ये आरोप लग रहे थे कि पार्टी एरोगेंट हो गई है और अगर जनादेश उनके सरकार के मौजूदा सरकार के खिलाफ मिला है तो वो परफॉर्म करने से डर रही है, इनको एक तरह से विकल्प दिया जा सके, उनको एक शेप दिया जा सके और जिन मुद्दों को लेकर पार्टी चुनाव में गई थी उन मुद्दों का एक प्रयास भी किया जा सका। जैसे दिल्ली जल लोकपाल की बात हो रही है और उस प्रयास में अगर सरकार शहीद भी होती है तो उस शहादत का फायदा आने वाले चुनाव में या आने वाले वक्त में आप पार्टी उठा सकती है। तो इन तमाम विकल्पों पे लगातार पार्टी मैराथन मीटिंग के अंदर विचार कर रही है और पार्टी की यही पूरी कोशिश है कि इस मौके को कैसे राजनीतिक तौर पे फायदा पहुंचाया जा सके, इस मौके को राजनीतिक तौर पे कैसे अपनी पार्टी की हित के लिए लाभ पहुंचाया जा सके। कुल मिला के मैं आपको 1-2-3 बहुत महत्वपूर्ण जल्दी से बात बता देना चाहता हूं कि कल तक ये पार्टी जो बार बार विपक्ष में कहने का नाम लेती थी कि हमारे पास बहुमत नहीं है, विपक्ष में बैठेंगे, मैं आपको बता दूं कि आज दोनों बयानों में आपने देखा होगा कोई भी बयान विपक्ष में बैठने का नहीं आया। जी, सही कह रहे हैं। सरकार पक्ष में बैठने की मन बना रही है। दूसरी बार जब हम बार बार ये कहते थे, मैं आपको बता दूं कि आज पार्टी की एक और स्ट्रेटेजी है कि इसके मामले में कोई भी छोटे नेता या दूसरे स्तर के नेता जाके टीवी डिबेट में ऐसी कोई बात ना कर सके, इससे पूरी स्ट्रेटेजी डीरेल हो सके। इसीलिए आप पार्टी के तरफ से ऑफिशियल लाइन लिया गया है कि इस मामले में कोई भी आज इनके नेता